हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि सरोज मामी और अंतरा की माँ दोनों लोग आती हैं मार्केट से। वो देखती हैं घर में दया माई बैठी है और फिर वो दया माई को देख करके उनसे मिलती हैं कि नमस्ते समधन जी। वो ये दया माई कहती है कि मैं यहाँ पर आई, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुई होंगी। वैसे मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन इधर आप देखेंगे कि सत्या और अंतरा कमरे में होते हैं। सत्या अंतरा से जबरदस्ती पूछता है कि बताओ, तुम्हारे और रघु के बीच में इस कमरे में क्या हुआ, या फिर मैं तुमसे ये पूछूं, मिस कॉल और मेरी जान दोनों में से किसने रघु के साथ में यहाँ पे रात गुजारी। इधर अंतरा बहुत हर्ट होती है। सत्या उसको जबरदस्ती पकड़ता है तो फिर वो कहती है कि तुमको सच ही जानना है, विश्वास करोगे, भरोसा करोगे मेरा, मैं तुम्हें बताऊंगी। तो जाओ अपनी माई से पूछो, जा करके अपनी मम्मा से। इस घर में जो कुछ भी होता है उनकी मर्जी से होता है, उनसे पूछो जाकर इस मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से कैसे बंद हुआ, वो तुम्हें बताएंगी। तो सत्या जब अंतरा के मुंह से ऐसी बात सुनता है तो वो चुप हो जाता है। वो ये कहता है, ये तुम क्या कह रही हो। तो अंतरा कहती है कि तुम जाकर के अपनी माँ से पूछो कि इस घर में जो कुछ भी होता है उन्हीं की मर्जी से होता है। लेकिन सत्या अंतरा की बात पे भरोसा नहीं करता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अंतरा कहती है कि जाओ सत्या, अपनी मम्मा से पूछो जाकर के। और वो कहती है कि ना मैंने रघु को किस किया, ना रघु ने मुझे किस किया, ना मैंने उसे छुआ ना उसने मुझे छुआ, ना हमने दरवाज़ा बंद किया। और इधर आप देखेंगे कि दया माई गीता आंटी के पास आती हैं और वो ये कहती हैं कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वैसे आपकी लड़की बहुत संस्कारी है, बहुत इज्जतदार घराने से, लेकिन प्यार किसी से और शादी किसी से, ये तो गलत है ना। और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर गीता भी यही कहती है कि हाँ। और दया माई कहती है कि मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो मेरी मजबूरी थी, वरना मैं अपने ही परिवार में अपने ही घर में ऐसी फूट नहीं डालूंगी, आप समझिए इस बात को। तो अंतरा की माँ कहती है कि मैं आपसे ज़रा भी गुस्सा नहीं हूँ, ज़रा भी नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया वो सही किया। और आपने जो सच मुझे बताया वो सच मुझे मेरी बेटी को बताना चाहिए था, लेकिन आपने बताया। और इधर सरोज मामी और नूर आपा खड़ी होती है। इधर सत्या अंतरा से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन अंतरा कहती है कि नहीं, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन सत्या कहता है तुम्हें कौन सा मुझ पर भरोसा, तुम्हें भी तो यही लगता है हर वक्त मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। और फिर वो गुस्से से चला जाता है। अंतरा अपने कमरे में खड़ी होती है, उसे नहीं समझ आता क्या करे। इधर दया माई अंतरा की माँ से कहती है कि आज हल्दी कुमकुम की रस्म है, तो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग वहाँ पर आइए और अंतरा को आशीर्वाद दीजिए, हमारे में ये रस्म बहुत खास होती है। तो वो कहती है कि मैं कैसे आ सकती हूँ, ये रस्म तो सुहागनें औरत करती हैं। तो दया माई कहती है कि नहीं, हर बच्चे को उसकी माँ का आशीर्वाद चाहिए ही होता है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप आइए। तो वो ये कहती हैं कि ठीक है, मैं आऊँगी। और दया माई कहती है कि आप आइए और आप लोगों का आना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर वो ये कहती है, मैं भी तो विधवा हूँ, आप भी विधवा हो, तो क्या हम अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं दे सकते। देखिएगा, मैं खुद आशीर्वाद दूंगी। और फिर गीता आंटी इस बात के लिए राजी हो जाती हैं। दया माई और अंतरा की माँ दोनों लोग बात करते हैं और दया माई कहती हैं कि मैं आपका इंतज़ार करूँगी। तो अंतरा की माँ कहती है कि ठीक है, और आप जरा भी ये मत सोचिए कि मुझे आपकी बात का बुरा लगा, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। दया माई कहती है ये तो आपका बड़प्पन है। और फिर वो दया माई को बताती है गीता आंटी के वो शादी वाले दिन वो सत्या आपका बेटा है, वो भी मुझे ये बताना चाह रहा था कि सच्चाई डॉक्टर कॉल के बारे में। तो फिर जब दया माई को ये पता चलता है सत्या भी ये बात बताना चाहता था, तो वो कहती है कि आगे चल के मैं इस बात का फ़ायदा उठाऊंगी। और इस बात के लिए काफ़ी खुश हो जाती हैं दया माई और फिर वो चली जाती हैं। इधर अंतरा अपने घर में अपने कमरे में बैठी होती है और इतने में वहाँ पर दया माई ने अपने घर के नौकर से अंतरा के पास कुमकुम की रस्म के लिए साड़ी भिजवाती है। और वो कहती हैं कि ये साड़ी इसी रस्म में पहननी। इतने में वो उसको रघु का वॉलेट मिलता है, वो देने जा रही होती है तो रघु से टकरा जाती है। रघु फिर वॉलेट उठाता है, अंतरा वहीं पर खड़ी होती है। अंतरा देख लेती है कि उसके वॉलेट में उसकी फ़ोटो लगी है, तो फिर रघु अपना वॉलेट उठाकर जाने लगता है। तो अंतरा कहती है कि रघु, तुम्हें अब अपने पर्स में मेरी फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। तो रघु कहता है कि मैंने अपनी पर्स में मिसेस नायक आपकी फ़ोटो नहीं लगाई है, उसमें मेरी मिस कॉल की फ़ोटो है जिससे मैं प्यार करता था। और वो कहता है कि आपको कोई गलत फहमी हो रही है, इसमें मिसेस नायक की फ़ोटो नहीं है।
और फिर वो कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, सुबह से जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, और अगर किसी ने ये फ़ोटो देखी तो और भी गलत होगा। तो अंतरा ये कहती है अगर तुम चाहते तो दरवाज़ा तोड़ के बाहर जा सकते थे, लेकिन तुम नहीं गए। तो रघु कहता है कि देखा तुम कितनी बदल गई हो, मेरी मिस कॉल थी, मुझ पर विश्वास करती थी और कभी उसने मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। और फिर वो अंतरा से ये बात कहता है। अंतरा को काफ़ी बुरा लगता है रघु की ये बात सुन करके, और रघु भी ये सोचता है कि अंतरा ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो दरवाज़ा तोड़ के जा सकता था। और फिर रघु कहता है कि मिसेस नायक आप जाइए, और ये फ़ोटो मेरी मिस कॉल की है और ये यहीं पर लगी रहेगी। इतना कह करके वो वहाँ से जाता है और अंतरा अपने रूम की तरफ जाती है, और अंतरा रो रही होती है। रघु उधर चला जाता है, अंतरा अपने कमरे में जा करके दरवाज़ा बंद करके रोने लगती है, और रघु बाहर खड़ा होता है, वो अंतरा के कमरे की तरफ देखता है और अंतरा रो रही होती है। इधर रघु को भी काफ़ी बुरा लगता है, और फिर रघु अपना वॉलेट लेकर अपने छत पर पहुंच जाता है, और वो वॉलेट लेकर रो रहा होता है। इतने में वो देखता दया माई आ रही है, वो वहीं पे छोड़ देता है चारपाई पे वॉलेट, अपने मुंह पे पानी डाल देता है। दया माई आती है और हाथ में वो एक शराब की बोतल लेकर आती है। वो ये कहती है कि ये लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, तुम्हें बहुत दर्द है, तुम्हें अपने गम को कम करने के लिए, अपना दर्द कम करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो रघु कहता है कि नहीं माई, मैं ठीक हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन माई कहती है मैं जानती हूँ बेटा कि तू कितना परेशान है, तू कितना तकलीफ़ में दर्द में है, और मैं इसीलिए ये लेके आई हूँ ताकि तू इसको पी के थोड़ा सा अपने दर्द को कम कर सके। और फिर वो ये कहती मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ बुरा हो, मैं तो खुद अंतरा को तेरे लिए लाना चाहती थी, लेकिन उसने प्यार किसी से किया और शादी किसी से। और फिर वो रघु की तरफ देखने लगती हैं, रघु से कहती हैं कि तू जरा भी चिंता मत कर, तेरी माई तेरे साथ है। और फिर रघु चुपचाप खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं बोलता है। फिर बाहर अंतरा के बालकनी पर किसी बच्चे की पतंग फंस रही होती है। रघु उधर देख रहा होता है अंतरा की बालकनी की तरफ। इधर दया माई फिर बालकनी की तरफ उधर देखती है और छत पर जाती है। वो ये कहती है कि औरत भी एक पतंग की तरह होती है, अगर उसको ज़्यादा ढील मिल जाए तो वो उड़ती चली जाती है, और अगर वो डोर से टूट जाए तो फिर पता नहीं वो किधर जाती है। और फिर इधर ये पतंग फंसी होती है, तो दयामाई उसको देख करके रघु को समझाती है। वो ये कहती है कि आखिर वो अंतरा तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और उसने वो कमरे में बाहर से उसी ने कुंडी लगाई होगी ज़रूर, और ये सब उसी का प्लान होगा। तो रघु कहता है वो ऐसा कैसे कर सकती है। इधर फिर आप देखेंगे मचमच और रुखसाना हल्दी कुमकुम की रस्म के लिए हॉल में सब तैयारियां कर रहे होते हैं। तो मचमच कहता है कि न तेरा फंक्शन ना मेरा, फिर हम दोनों लोग ये सब तैयारियां क्यों कर रहे हैं, ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं। तो रुखसाना कहती है कि अगर ये हम नहीं करेंगे तो ये सारा काम रघु को करना पड़ेगा, और ये रघु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तू क्या चाहता है कि ये काम रघु को करने दे। वो कहते ही नहीं। इतने में वहाँ पर सत्य आ जाता है। सत्य घर के नौकर से कहता है कि तुम सब लोग यहाँ पर जाओ, यहाँ पर अभी ड्रामा चल रहा है, रघु की नाटक कंपनी है। और फिर सत्या रुखसाना की तरफ देखता है, और रुखसाना की तरफ देखने के बाद वो रुखसाना के पास जाता है। वो ये कहता है कि क्या बात है, तुम बड़ी यहाँ पर ड्रामा कर रही हो, बड़ी नाटक कंपनी तुम्हारी चल रही है और बड़ी तैयारी श्यारी कर रही हो। मचमच चला जाता है, रुखसाना अकेली खड़ी होती है और बाकी सर्वेंट भी चले जाते हैं। तो सत्य रुखसाना से कहता है कि क्या बात है, तुम अपने ही आशिक के लिए तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगता है। और तो रुखसाना कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो सत्या कहता है कि क्या, और तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगता है कि वो रघु अंतरा के पास जाता है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है अगर अंतरा रघु की तरफ जाती है तो रुखसाना कहती है मेरे प्यार और तुम्हारे प्यार में फ़र्क है, मैं अपने प्यार को खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उन दोनों को मिलवाने की हर कोशिश की, और तुमने देखो तुम्हारे प्यार को उसके ही प्यार से अलग कर दिया। तो सत्या कहता है लेकिन देखो ना, मेरा प्यार मेरे कमरे में, मेरे बेडरूम में है। लेकिन रुखसाना कहती है कि नहीं, वो तुम्हारे बेडरूम में ज़रूर है, लेकिन अभी भी उसके दिल में कोई और है। और सत्या को ये बात बहुत बुरी लगती है। और फिर सत्या कहता है कि क्यों रुखसाना, तुम्हें बुरा नहीं लगता है कुछ। तो सत्या कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब वो दोनों लोग करीब आते हैं, और तुम्हें नहीं बुरा लगा जब रघु और अंतरा ने पूरी रात साथ में गुजारी,
तो रुखसाना ये सुन कर के एकदम चुप हो जाती है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। तो सत्या कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे पता चला कि उन दोनों ने रात एक साथ गुजारी। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। और फिर इतना कहकर वो गुस्से से वहाँ पर चला जाता है वहाँ से। और इधर रुखसाना अकेली खड़ी रहती है और वो रघु के बारे में सोचती है। इधर आप देखेंगे कि अंतरा तैयार हो रही होती है, दयामयी जाती है उसके कमरे में और वो कहती है कि क्या बात है, तुम तो तैयार हो गई और सब कुछ सब साफ कर दिया, कोई निशानी नहीं छोड़ी रात की, क्या बात है। और फिर वो अंतरा के पास जाकर के खड़ी होती है। वो कहती है हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है सास बहू का, चलो आज मौका मिला है तुम्हारा श्रृंगार करने का, मैं भी थोड़ा तुम्हारी हेल्प करती हूँ और तुम्हारा श्रृंगार करती हूँ। और फिर दयामाई अंतरा के श्रृंगार में उसकी हेल्प करती है। अंतरा देख रही होती है, कुछ नहीं बोलती, चुप होती है। तो फिर दयामाई कहती है हमारे यहाँ आज के दिन अपने पति का पहली बार नाम लिया जाता है, लेकिन तुम किसका नाम लोगी? शादी, प्यार किसी और से और शादी किसी और से, तो फिर तुम्हारे लिए एक दोहा है। फिर दयामाई उसको एक दोहा सुना देती है, लेकिन अंतरा को बहुत शॉक लगता है कि दयामाई ऐसे कैसे कह सकती है। फिर दयामाई कहती क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा तुम्हें दोहा? और अच्छा चलो मैं तुम्हें दूसरा बताती हूँ। फिर दयामयी कुछ दूसरा दोहा बताती हैं उसे कि शादी किसी से और प्यार किसी से। फिर उसके बाद दयामाई कहती हैं कि चलो तो देख लेना तुम्हें क्या कहना है, हमारे वहाँ पे तो गाना गाने की भी रस्म होती है। और फिर अंतरा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। दयामाई कहती हैं कि आज देखो तुम्हारा श्रृंगार करवाते हैं, चलो मोहन हार तुम्हें पहनाते हैं। फिर दयामाई अंतरा को मोहन हार पहनाती हैं और फिर उसके बाद वो कहती हैं बैंगल्स पहनाती हैं। अंतरा को बहुत हर्ट होता है, वो ज़बरदस्ती पहनाती हैं और अंतरा को काफ़ी चोट लगती है, उसको हाथ में दर्द हो रहा होता है, लेकिन दयामाई कहती हैं कि ये लो पहनो। और फिर अंतरा जब तैयार हो जाती है तो दयामाई कहती हैं कि ये लो तुम्हारी चूड़ियाँ हो गई और फिर उसकी बलाइयाँ लेती हैं और उसके बाद कहती हैं कि चलो अब तुम रेडी हो और बाहर कुमकुम की रस्म के लिए बाहर आ जाओ। और फिर दयामाई काफ़ी खुश हो रही होती है, अंतरा काफ़ी सोच में पड़ जाती है। फिर अंतरा और दयामाई दोनों लोग हल्दी कुमकुम की रस्म के लिए बाहर जाते हैं। तो अंतरा अपने परिवार को देख करके खुश हो जाती है, सरोज मामी भी खड़ी होती हैं, इधर रसिका भी होती है, सभी लोग देखते खुश हो जाते हैं। इधर अंतरा की माँ खड़ी होती है, अंतरा अपनी माँ को देख करके माँ के गले लगने जाती है, लेकिन उसकी माँ गले नहीं लगती है। अंतरा की माँ अंतरा की तरफ से मुंह फेर लेती है। इधर सरोज माँ भी देखकर चुप रहती है। फिर अंतरा वहाँ से हट जाती है और उसे काफ़ी बुरा लगता है। और अंतरा की माँ उससे कहती है कि आज तुझे पता चला कि सुहाग की क्या वैल्यू होती है, सुहाग जो सुहागिली औरतें होती हैं उनका क्या मतलब होता है, सुहाग की वैल्यू आज तुझे पता चल गई होगी। अंतरा की माँ अंतरा को समझा